नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि डाक विभाग के जो छत्तीसगढ़ का सर्कल है रायपुर के द्वारा ये जारी किया गया है। और ये ऑफिशियली 10 जून को पब्लिश हो चुका है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है छत्तीसगढ़ सर्कल की, भारतीय डाक विभाग की जो छत्तीसगढ़ सर्कल की वेबसाइट है उसके ऊपर, और indiapost.gov.in के ऊपर भी ये पोस्ट हो चुका है। और वहाँ से भी आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के नए नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। इस भर्ती के लिए भारतवर्ष के किसी भी राज्य के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत सरकार की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो इसके लिए किसी भी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वैकेंसीज है स्टाफ कार ड्राइवर की, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की ये वैकेंसी है। और ये छत्तीसगढ़ सर्कल के लिए निकाली गई है वैकेंसी है। कुल वैकेंसी इसमें 10 वैकेंसी है, जिसमें सर्कल ऑफिस रायपुर के लिए है, रायपुर के लिए 4 है, दुर्ग के लिए 2, बिलासपुर के लिए 2 वैकेंसी है, और रायगढ़ के लिए 1 वैकेंसी है, और सर्कल ऑफिस के लिए भी 1 वैकेंसी है। ड्राइवर स्टाफ कार ड्राइवर के लिए जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 2 का पे स्केल रहेगा। 19,900 से लेकर 63,200 पे लेवल 2 की ये वैकेंसी है। आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज और सर्कल वाइज भी वैकेंसीज़ का और कैटेगरीज वाइज जो टैबुलेटर फॉर्म में आप देख रहे हैं इसको भी आप एक बार नोट कर सकते हैं। डिवीज़न वाइज वैकेंसी बिलासपुर की जो वैकेंसी है, जो टोटल वैकेंसी हैं 2 हैं, दुर्ग में 2 हैं, और रायगढ़ में 1 वैकेंसी है, रायपुर में 4 वैकेंसी हैं, और सर्कल ऑफिस के लिए 1 वैकेंसी है। कुल मिलाकर ये 10 वैकेंसी स्टाफ कार ड्राइवर के लिए निकाली गई है। इन 10 वैकेंसी में से 1 वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए भी आरक्षित रखी गई है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, वो आप देख लेते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की, एससी एसटी को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की, और यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उन्हें भी ऊपरी आयु सीमा में दिए गए रूल्स और भारत सरकार के लेटेस्ट नियमों के मुताबिक छूट प्रदान की जाएगी। इस भर्ती की जो अंतिम तारीख है वो है 11 जुलाई 2022। 11 जुलाई 2022 से पहले आपने अपना एप्लीकेशन फार्म जो है छत्तीसगढ़ सर्कल का जो ऑफिस है उसमें आपने जमा करवा देना है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। केवल 2 ही माध्यम बताए गए हैं। यदि आप प्राइवेट माध्यम जैसे कॉरियर से आप अपने एप्लीकेशन फार्म भेजेंगे तो आपका फार्म रद्द हो सकता है, आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और किस प्रकार से इसका रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा। जो आपका ड्राइविंग टेस्ट रहेगा, ड्राइविंग का पैटर्न रहेगा वो 3 स्टेज में आपका रहेगा। पहले स्टेज में आपको नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, ट्रैफिक रूल और सिग्नल्स के बारे में पूछा जाएगा। दूसरे टेस्ट में आपका मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज और रिवर्स व्हीकल प्रैक्टिकल आपका लिया जाएगा। और तीसरे स्टेज में आपका टेस्ट फॉरवर्डिंग ड्राइविंग टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा स्टेज 1 का, जिसमें कम्पिटिटिव आपका क्वालिफाइंग जो मल्टीपल चॉइस आपका क्वेश्चन पेपर में रहेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपका लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन पेपर रहेंगे। इस प्रकार से ये आपका रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा। और इसके अलावा बात कर लेते हैं इस भर्ती के लिए जो मेन क्वालिफिकेशन है वो किस प्रकार से रहेगी। एज लिमिट के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। और इसके अलावा आपने अपना एप्लीकेशन फार्म किस प्रकार से भरना है। रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट के अलावा जो क्राइटेरिया रहेगा वो भी आपको इस एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। और इसको आप थॉरली एक बार रीड कर लें अप्लाई करने से पहले, ये सलाह दी गई है। और इस एडवर्टाइजमेंट में स्पेशली तौर पर एक बताया गया कि जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट करके, यानी कि पूरी तरह से आप अपना एप्लीकेशन तैयार करके थ्रू स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेज सकते हैं। या स्पीड पोस्ट ओनली लिखा गया है। यदि आप प्राइवेट कॉरियर के या अनरजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं तो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और रिजेक्ट कर दी जाएगी, ऐसा इस एडवर्टाइजमेंट के निर्देशों में बताया गया है। तो इस बात का आप क्लियर कट विशेष तौर पर ध्यान रखें। अप्लाई करने के लिए आपको
जो है एक एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फ़ीस आपको 100 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और एप्लीकेशन फ़ीस पे करने के लिए आपने किस प्रकार से पे करना है, या तो CPMG छत्तीसगढ़ के ई-बिलर आईडी के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। किसी भी सेंट्रलाइज पोस्ट ऑफिस में जाकर आप इस आईडी के ऊपर का एक चालान आपको फॉर्म मिल जाएगा, वो आपकी वेबसाइट से मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ की वेबसाइट से मिल जाएगा। और या आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर ये आईडी बताकर अपने 100 रुपये की पेमेंट जमा करवा सकते हैं। और जो जमा करवाने की रसीद है वो आपने अपने एप्लीकेशन फार्म के साथ आपने चीफ पोस्ट मास्टर जनरल छत्तीसगढ़ सर्कल रायपुर 492001 के पते पर आपने 11 जुलाई से पहले अपना एप्लीकेशन फार्म स्टाफ कार ड्राइवर के लिए भेज सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए केवल और केवल एक ही माध्यम बताया गया है, एप्लीकेशन फार्म, ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म। ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म भी आपको जो छत्तीसगढ़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, छत्तीसगढ़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आपको मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है cgpost.gov.in और जो मेन वेबसाइट है वो है www.indiapost.gov.in। इन दोनों वेबसाइट से आपको इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फार्म और इस एडवर्टाइजमेंट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं कि इस भर्ती के लिए जो एप्लीकेशन फार्म है वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसमें आपने किस प्रकार से भरना है, यहाँ आपने फ़ोटो पेस्ट करनी होगी। ये एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया एनेक्चर 1 का। यहाँ कैंडिडेट ने ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिखना है, आधार नंबर पॉइंट नंबर 2 के ऊपर लिखेगा, पॉइंट नंबर 3 के ऊपर कैंडिडेट अपना फादर का नाम लिखेगा और पॉइंट नंबर 4 के ऊपर पोस्टल एड्रेस आपने कंप्लीट करना है। पोस्टल एड्रेस के अंदर आपने अपना विलेज का नाम, हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, तहसील, ये सारी डिटेल आपने प्रेजेंट एड्रेस में आपने देनी है। कॉन्टैक्ट नंबर में मोबाइल नंबर मैंडेटरी है वो लिखें। कम्युनिटी में आप जनरल, OBC, SC ST या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो भी हैं वो यहाँ लिखें। और आपके पास कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो आपने अटैच किया है या नहीं, यहाँ येस और नो में लिखें। डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपने लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने का जो फॉर्मेट है, पहले दिनांक लिखेंगे, फिर महीना और फिर ईयर लिखेंगे। और डेट ऑफ बर्थ आपने वही लिखने जो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में है। और क्लोजिंग डेट यानी कि 11 जुलाई को आप कितने वर्ष कितने महीने हैं वो भी आपने यहाँ लिख देना है। इसके अलावा जो पहले से गवर्नमेंट सर्विस में है या एक्स सर्विसमैन है वो अपना विवरण देंगे कि उन्होंने एक्स सर्विसमैन के तौर पर किस सेना के अंदर कितना कार्य किया है, कितने वर्ष कार्य किया, लेंथ ऑफ सर्विस किस प्रकार से रखी है, वो डिटेल आपने यहाँ देनी है। नेशनलिटी में सभी कैंडिडेट इंडियन लिखेंगे। जेंडर में मेल फीमेल में से जो अभी आपका जेंडर है वो लिखें। ईमेल आईडी आपने यहाँ बतानी है। पॉइंट नंबर 14 के ऊपर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का विवरण देना है। जो मेन क्वालिफिकेशन है वो है 10वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो किस वर्ष में की है, कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं और कितने अंकों में से आपने प्राप्त किए हैं, परसेंटेज आपकी क्या रही है 10वीं कक्षा में और किस बोर्ड से आपने पास किया, वो यहाँ आपने लिख देना है। उसके बाद ड्राइवर के लिए, स्टाफ कार ड्राइवर के लिए आपने ड्राइविंग लाइसेंस के पर्टिकुलर देने हैं, जिसमें पर्टिकुलर ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आपने अपना जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो कहाँ से इशू हो रखा है। LMV है और वो कब तक वैलिडिटी है। HMV है यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो वो कब तक उसकी वैलिडिटी है, वो यहाँ विवरण आपने देना है। इसके बाद देख लेते हैं पॉइंट नंबर 16 के ऊपर। पॉइंट नंबर 16 के ऊपर आपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है कि आपकी जो LMV व्हीकल का आपका जो एक्सपीरियंस वो कब से कब तक है वो यहाँ देना है और किस फर्म या इंस्टीट्यूट का है वो उसका नाम आप यहाँ लिखेंगे। हैवी मोटर व्हीकल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो किस पीरियड से लेकर कब तक का है और कहाँ आपने वो किस फर्म में या इंस्टीट्यूट में काम किया उसकी डिटेल आपने इस कॉलम में देनी है। इसके अलावा कोई अन्य इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ लिखनी है। और पॉइंट नंबर 18 के ऊपर जो ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो आप 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी डाकखाने में जमा करवाएंगे उसका विवरण जो है आपने यहाँ लिखना। कितनी फ़ीस आपने पे की है, 100 रुपये इसकी फ़ीस है तो आपने 100 रुपये यहाँ लिख देना है। किस पोस्ट ऑफिस में की है, जैसे आपने GPO में की है तो यहाँ लिखेंगे, या अन्य पोस्ट ऑफिस में किया है उसका नाम आप यहाँ लिखेंगे। रसीद नंबर क्या है और किस दिनांक को आपने वो पेमेंट की है। और जो ओरिजिनल रसीट है उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा के वो अपने पास रख लें और ओरिजिनल आप उन्हें इस दिए गए स्पेस के अंदर अपने पेस्ट करके एप्लीकेशन फार्म में भेज देनी है।
पॉइंट नंबर 19 के ऊपर आपने लिस्ट बनानी है कि आप इस एप्लीकेशन फार्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। जैसे 10वीं HMV का लाइसेंस है जो आपके पास, या LMV का है वो लगाना है। रिजर्वेशन SC/BC का सर्टिफिकेट लगाना है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आधार लगा सकते हैं, या अन्य कोई और डॉक्यूमेंट है जैसे फ़ोटो है, उसकी डिटेल आपने लिखनी है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस एप्लीकेशन फार्म के साथ अटैच कर रहे हैं, वो सारी जानकारी आपने यहाँ देनी है। इसके बाद डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ कैंडिडेट ने अपना नाम लिखना है। जैसे ये आपका नाम है तो आपने यहाँ नाम लिखना है, कैंडिडेट ने यहाँ सिग्नेचर करने हैं, यहाँ प्लेस लिखेगा जिस प्लेस से कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फार्म भर रहा है, और जिस दिनांक को आपने अप्लाई कर रहा है वो दिनांक भी यहाँ लिखकर फार्म को कंप्लीट करके आपने अप्लाई करना है। और इसके अलावा जो कैंडिडेट अपना रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो लेना चाहते हैं तो वो कैंडिडेट के लिए ये डिक्लेरेशन भरना ज़रूरी है। ये कौन कौन से कैंडिडेट्स के लिए भरना ज़रूरी है? EWS के लिए, SC/ST और OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए डिक्लेरेशन भरनी ज़रूरी है। इस डिक्लेरेशन में यहाँ कैंडिडेट अपना नाम लिखेगा और फिर उसके आगे सन ऑफ लिखेगा। उसके बाद यहाँ अपना एड्रेस लिख कर पूरा कर सकते हैं, और यहाँ प्लेस डेट डालकर भी आपने इस डिक्लेरेशन को पूरा करना है, और सिग्नेचर ज़रूर करें यहाँ इस स्थान पर। इस प्रकार आप इस एप्लीकेशन फार्म को कंप्लीट करके भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने एप्लीकेशन फ़ीस को किस प्रकार से जमा कराना है। ये ई-पेमेंट की आपकी वीडियो स्क्रीन पर एक जो स्लिप है वो आपको दिखाई पड़ रही होगी। इस स्लिप को आपने किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप ले जाकर इसको भरकर आप 100 रुपये की पेमेंट जमा करवा सकते हैं, और इसी रसीद को आपने काट कर ऊपर दिए गए फार्म में आपने पेस्ट कर देना है, और पूरी रसीद को फोटोकॉपी करके अपने पास भी एक बार आप रख लें। इस प्रकार आप इस एप्लीकेशन फार्म को कंप्लीट कर सकते हैं। स्टाफ ड्राइवर कार की वैकेंसीज़ के लिए पोस्ट ऑफिस छत्तीसगढ़ सर्कल की ये वैकेंसी थी। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।